सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी। सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी। बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो वेदर मस्त बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में तूफानी बारिश, बेलगाम जिले में सैलाब का खतरा। बेंगलुरु में नई विक्टोरिया हॉस्पिटल बनाने का फैसला। विधान परिषद में नसीर अहमद के बयान से हुआ बवाल। आनेकल में अंतर्राज्य खतरनाक चोरों की गैंग गिरफ्तार। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूरी तरह बैन, लोकसभा में ऐतिहासिक बिल पास। राज्य भर में गणेश उत्सव और ईद मिलादुन नबी के लिए पुलिस की तैयारियां। सौजन्या केस में आवाज उठाने वाले महेश शेट्टी पुलिस हिरासत में। जान जोखिम में डालकर सब्जियां बाजार पहुंचाते किसान। मोबाइल चोरों की गैंग गिरफ्तार, मास्टरमाइंड अब भी है फरार। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में तूफानी बारिश, बेलगाम जिले में सैलाब का खतरा। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में भारी बारिश के बाद कर्नाटक के बेलगाम जिला चिक्कोडी सब डिविजनल में सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। हुन्नरगी गांव में वेद गंगा का पानी घुस आया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने 50 से ज्यादा परिवारों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया है। रीजनल कमिश्नर के अलावा जिला कलेक्टर ने रिलीफ कैंप का दौरा किया और अधिकारियों को डायरेक्शन दी है कि पीड़ितों को किसी तरह की कमी ना हो। भारी बारिश से कुल 17 पुल डूब गए हैं। जिले में निपानी में 9, चिक्कोडी में 3, रायबाग में 2 और हुक्केरी में 3 पुल पानी में डूबकर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद। जिला प्रशासन ने पहले ही 550 रिलीफ कैंप तैयार रखे हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाए और लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जा सके। इसके अलावा कृष्णा नदी में भी पानी का बहाव बढ़ गया है, जिसके चलते बेलगाम के अतनी तालुका के कई गांवों में 40 परिवार नदी के बीच फंस गए हैं। वहां के लोग बरसों से परमानेंट सुरक्षित जगह की डिमांड कर रहे हैं, मगर इनकी कोई सुनने वाला ही नहीं। कुदरती आफत में सबसे पहले जान की सुरक्षा जरूरी होती है। पीड़ित जनता को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है, मगर सरकार को चाहिए कि बार बार आने वाले सैलाब के मसले का परमानेंट हल तलाश करे। बेंगलुरु में नई विक्टोरिया हॉस्पिटल बनाने का फैसला। बेंगलुरु की मशहूर विक्टोरिया हॉस्पिटल में मरीजों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ रही है। इलाज के दबाव की वजह से हॉस्पिटल पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है। इसी के चलते पिछले दिनों राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने हॉस्पिटल का दौरा किया था, जहां इन्हें यह मसला सामने आया। सरकार ने फैसला किया है कि निमहांस हॉस्पिटल के पास 10 हेक्टेयर जमीन पर एक नई विक्टोरिया हॉस्पिटल बनाई जाए। यह नया हॉस्पिटल तकरीबन 300 बेड वाला रहेगा। यहाँ पर हाईटेक ट्रामा केयर सेंटर, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी लेटेस्ट फैसिलिटीज दी जाएंगी। मौजूदा विक्टोरिया हॉस्पिटल में हर साल तकरीबन 50,000 से ज़्यादा मरीज आते हैं, इसीलिए नई हॉस्पिटल की सख्त ज़रूरत थी। यह फैसला गरीब और आम जनता के लिए बड़ी राहत बनेगी। नई विक्टोरिया हॉस्पिटल बनने से मरीजों को अच्छी और वक्त पर इलाज मिल सकेगा। विधान परिषद में नसीर अहमद के बयान से हुआ बवाल। कल विधान परिषद में कांग्रेस के एमएलसी नसीर अहमद के बयान ने पूरा सदन गरमा दिया। नसीर अहमद ने कहा कि मोदी देश के सबसे बड़े फ्रॉड हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने वोट चोरी कर सत्ता पाई है, देश को अदानी और अंबानी के हवाले कर दिया है। इसी बयान पर भाजपा और जेडीएस के सदस्यों ने जबरदस्त विरोध और हंगामा किया। मामला इतना बड़ा कि सदन देर रात तक शोर
शोर शराबे में डूबा रहा। आखिरकार सभापति की चेतावनी के बाद नसीर अहमद ने माफी मांगी। यह घटना दिखाती है कि राजनीति में माहौल कितना तनावपूर्ण है। एक शब्द से ही पूरा सत्र हिल गया। आनेकल में अंतर्राज्य खतरनाक चोरों की गैंग गिरफ्तार। बेंगलुरु के आनेकल पुलिस ने तमिलनाडु से आए हुए 4 खतरनाक चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पुलिस ने कुछ इस तरह से की है। 29 वर्ष के भरत, 24 वर्ष के मधु, 25 वर्षीय सतीश और 28 वर्षीय संतोष। पुलिस ने इनके पास से 25 ग्राम सोने की चैन, 2 बाइक और 1 चाकू जब्त किया है। ये आरोपी 2 तारीख को रात कांग्रेसी नेता शशाधर अप्पा पर हमला कर उनकी चैन छीनकर फरार हुए थे। आरोपियों ने बाइक रोककर पहले सर पर मारा, फिर चाकू से घायल कर सोने की चैन लूट ली थी। इनके खिलाफ पहले से ही गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस थानाओं में अब इन पर राउडी शीट भी खोली गई है। पुलिस की ओर से चोरों को अदालत में पेश कर दिया गया है। पुलिस की सतर्कता से खतरनाक चोरों का गैंग दबोचा गया, जिससे आम जनता ने राहत की सांस ली है इस इलाके में। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूरी तरह बैन। लोकसभा में ऐतिहासिक बिल पास। लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एंड प्रमोशन बिल 2025 पास कर दिया है। अब से पैसे लगाकर खेले जाने वाले सभी ऑनलाइन गेम्स पूरी तरह से बैन होंगे। देश भर में सजा और जुर्माना इस तरह से है। रूल्स तोड़ने पर 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना। बार बार अपराध करने वालों को 5 साल तक की जेल और 2 करोड़ रुपयों तक का जुर्माना। ऐसे गेम्स की पब्लिसिटी देने पर 2 साल की जेल और 50 लाख रुपये का जुर्माना। फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी और सभी तरह के पैसे लगाकर खेले जाने वाले कार्ड और बैटिंग गेम्स बैन किए हैं सरकार ने। इसका मकसद गैर कानूनी पैसों के लेन देन और फाइनेंशियल धोखाधड़ी पर रोक लगाना, बच्चे और युवाओं में बढ़ती गेमिंग की लत को कम करना, देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले गैर कानूनी ऐप्स पर रोक। लगभग 45 करोड़ लोग मनी गेमिंग की लत के आदी हो चुके थे। हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हो रहा था। हालांकि इस बैन से करीब 2 लाख लोगों की नौकरियां जा सकती हैं और 200 से ज़्यादा कंपनियां बंद हो सकती हैं। मगर ये कानून जनता की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम है। भले ही रोजगार पर असर पड़े, लेकिन इससे लाखों लोग जुए और कर्ज के जाल से बच पाएंगे। राज्य भर में गणेश उत्सव और ईद मिलादुन नबी के लिए पुलिस की तैयारियां। बेंगलुरु और राज्य में होने वाले गणेश उत्सव और ईद मिलादुन नबी को देखते हुए पुलिस ने लगातार शांति सभाएं और बैठकें की हैं। जिम्मेदारों की पुलिस आयुक्त सीमंत कुमार ने बताया कि त्योहारों में किसी तरह की समस्या और परेशानी ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के लिए रूट तय किए गए हैं। इन्हीं मार्गों पर चलेंगे जुलूस। सड़क मरम्मत, बिजली की लाइट और पेड़ काटने जैसे कामों के लिए बीबीएमपी और बेस्कॉम अधिकारियों को डायरेक्शन दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और पुलिस अधिकारी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे, भाषण और सांप्रदायिक दंगे फैलाने वाले जैसे नारे या रूल्स के नियमों को उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस का साफ संदेश है कि त्यौहार खुशियों और भाईचारे से मनाएं, कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, कहा पुलिस कमिश्नर सीमंत कुमार ने। सौजन्या केस में आवाज उठाने वाले महेश शेट्टी पुलिस हिरासत में। उडुपी पुलिस ने महेश शेट्टी तिमरोडी को हिरासत में लिया है। वो तिमरोडी जो सौजन्या केस में गुनहगारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें उडुपी के उजेरी में रहे उनके घर से पकड़ा। इस दौरान काफी हंगामा देखने को मिला। पुलिस और इनके समर्थकों के दरमियान ब्रह्मावर पुलिस थाना में उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण का केस दर्ज है। आरोप है कि उन्होंने बीजेपी नेता बीएल संतोष के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था। इस पर उडुपी ग्रामीण बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। अब देखना है कि यह गिरफ्तारी और कौन सा सियासी रंग और मोड़ लेती है।
जान जोखिम में डालकर सब्जियां बाजार पहुंचाते किसान। गुलबर्गा जिले में भारी बारिश से नाले और नदियां उफान पर बह रही हैं। अफजलपुर तालुका के नीलूर गांव में किसान पानी में उतरकर सब्जियों की बोरियां बाजार तक पहुंचा रहे हैं। हर बरसात में इन इलाकों का यही हाल होता है, जिससे किसान परेशान हैं। किसानों ने सरकार से अपील की है कि इसका परमानेंट हल निकाला जाए। किसानों का कहना है कि हमारी जिंदगियां भी खतरे में हैं और रोजी रोटी भी। मोबाइल चोरों की गैंग गिरफ्तार, मास्टरमाइंड अब भी है फरार। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस ने मोबाइल चोरों की एक बड़ी गैंग को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों में नागनूरी, कुमार सागर, शिव कुमार, शिवशंकर, गुड्डा साहब और हालप्पा शामिल हैं। इस गैंग का मास्टरमाइंड राहु अभी तक फरार बताया जा रहा है। इनका स्पेशल तरीका ये था चोरी का कि ये गैंग खास तौर पर बीएमटीसी बस के यात्रियों को निशाना बनाता था। एक ग्रुप बस में मोबाइल चुरा लेता, फिर अगले स्टॉप पर दूसरा ग्रुप मोबाइल ले लेता। अगर कोई पकड़ा जाता तो तीसरा ग्रुप पुलिस के सामने ड्रामा करके मामला संभाल लेता। पुलिस के मुताबिक गैंग के पास से 100 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन सीज किए हैं। राहु कई गरीब घरानों के लड़कों को पैसों का लालच देकर इस चोरी के धंधे में शामिल करता था। फिलहाल मास्टरमाइंड राहु की तलाश में जुटी है पुलिस। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।